बेशक वो दिन कभी नहीं आएगा जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो और हम शांत रहें। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। दोस्तों, कल 23 सितंबर था और कल के दिन औरंगाबाद से मुंबई तक इम्तियाज़ जलील साहब ने रैली निकाली। उसमें लाखों की तादाद में मुसलमान थे और हिंदू भी, हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे और हज़ारों गाड़ियाँ थीं और हज़ारों बाइक्स थीं। दोस्तों, फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, नीतीश राणे ने फिर एक बार मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की है, फिर एक बार मुसलमानों को उल्टा सीधा बोला है। इससे पहले इसने कहा था कि 24 घंटे के लिए अगर पुलिस प्रशासन को हटा दिया जाए, अगर पुलिस को हटा दिया जाए तो हम बताएंगे हम ज़्यादा ताकतवर हैं या मुसलमान ज़्यादा ताकतवर हैं। उससे पहले इसने कहा था जिसने भी बाबा रामगिरी के खिलाफ मस्ती की, ये बाबा रामगिरी वही है जिसने हमारे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। इसने कहा था जिसने भी बाबा रामगिरी के खिलाफ बोला, जिसने भी बाबा रामगिरी से मस्ती की, तो उसे हम मस्जिद में घुस करके मारेंगे, उन मुसलमानों को हम मस्जिद में घुस करके मारेंगे। ऐसा हो सकता है भला हमारे नबी की जब बात हो और हम शांत रहें और हम कुछ ना बोलें। दोस्तों, फिलहाल इसने क्या कहा है मैं आपको बता देता हूँ। इसने इंस्टाग्राम पर ट्वीट किया कल को लेकर के, जो कल लोग हैं जो रैली में गए, औरंगाबाद से मुंबई तक निकले, जो मुंबई में जो फ़ोटो वायरल हुई थी, जो लोगों की फ़ोटोज़ वायरल हुई थी, काफ़ी मुसलमान थे, उसमें लाखों की तादाद में मुसलमान थे। उसमें ये लिखता है, इतके पोहे तर आम ही रोज़ सकाठी नाश्तिया खाते। यानी जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इसने ये लिखा है कि इतने जितने ये लोग हैं उतना मैं सुबह को नाश्ते में उठ के खाता हूँ, इतने लोगों को मैं सुबह को नाश्ते में उठ के खाता हूँ। फिर से इसने उल्टा सीधा बोला है मुसलमानों के ख़िलाफ़। यानी इसके जो ऊपर है एक जो डायलॉग है बहुत अच्छी तरह से फिट होता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो ये वही भूत है, ये लातों से मानने वाला भूत है। लेकिन हमें हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पर हमें पूरा भरोसा है कि जल्द ही अरेस्ट हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले भी इसने काफ़ी कुछ बोला है मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन फ़िलहाल इसने ये ट्वीट किया है तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों ने रिएक्ट किया है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, एक वीडियो और वायरल हो रहा है जहां जो मुसलमान लोग हैं वो इम्तियाज़ जलील साहब से नाराज़ हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब हमें क्यों नहीं लेके गए, यहाँ से उन्होंने रैली नहीं निकाली। और उन्होंने कहा है कभी भी इम्तियाज़ जलील साहब हमें रैली में बुलाएंगे तो हम कभी नहीं आएंगे, कभी भी इम्तियाज़ जलील एहतजाज करेंगे तो हम उनके साथ शामिल नहीं होंगे। शायद उन्हें ये नहीं पता है ये इम्तियाज़ जलील साहब का मुद्दा नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा का मसला है। क्योंकि जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, ये सिर्फ इम्तियाज़ जलील साहब के नबी नहीं है। जो इम्तियाज़ जलील साहब ने काम किया है वो बहुत बेहतर काम किया है और बहुत अच्छे लेवल पर काम किया है। दोस्तों, मैं आप बता देता हूँ, रात इम्तियाज़ जलील साहब ने 3 जो मांगे की हैं, जो बड़ी बड़ी मांगे की हैं, वो क्या लेकर के हैं, किस चीज़ को लेकर के हैं। सबसे पहले इम्तियाज़ जलील साहब ने किया जो नीतीश राणे हैं उसे अरेस्ट किया जाए, और जो बाबा रामगिरी है इन दोनों को सबसे पहले आप अरेस्ट कीजिएगा और एक ये कानून बनाइएगा कि ना मुसलमान हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोले, ना कोई मुसलमान हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोले, ना कोई हिंदू मुसलमान देवी देवताओं के यानी हमारे नबी के बारे में बोले या हमारे खुदा के बारे में कुछ बोले। दोस्तों, ये कहना है इम्तियाज़ जलील साहब का। और जो तीसरी सबसे बड़ी मांग इम्तियाज़ जलील साहब ने रखी वो ये रखी कि जो हमारे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब हैं उन्हें जल्द से जल्द रिहाई मिलनी चाहिए, जल्द से जल्द उन्हें आप रिहा कीजिएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया।